बहुत। राजा प्रजा, वारिस प्रजा, बच्चे प्रजा, इन सब के डिफरेंस को बताए। कौन वारिस बन सकता है, कौन बच्चे बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। गहरी मुरली बाबा ने यहाँ तक कहा कि थोड़ा भी अगर कर्म बंधन है तो मतलब वो वारिस नहीं बन सकते। थोड़ा भी कर्म बंधन है तो ये बाबा ने कहा विशेष। ओके, सुनाई दे रहा है ना सब। तो आज बाबा 13-10 के महावाक्य है और मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में दुख है। ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का कारण है। यही सुख और आनंद का कारण है, आधार है। देखो क्या कारण है। तो बाबा कह रहे हैं, चलो जब तक वीडियो आए तब तक प्रश्न है। ब्लड देखो क्लियर है, बाबा की बहुत गहरी मुरली आज की। प्रजा और क्या गहराई है, इवन समर्पित होना, समर्पित भाव से बाबा के लिए पूरे जीवन को चलाना, इसके पीछे के राज है आज। मीठे बच्चे, अच्छा प्रश्न है, विजय माला में आने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? विजय माला में आने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ चाहिए विजय माला में आने के लिए? क्या कहेंगे? कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? हाँ बोलो बोलो। विजयपन के संस्कार। आज बहुत गहरी मुरली है, बहुत थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन की मुरली है। हर चीजों में बाबा ने बताया कौन सा संस्कार चाहिए। बाबा पवित्रता का। विजय माला में आना है तो विशेष होली बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी पूरे होली, जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म का हिसाब किताब न का कोई भी कर्म का हिसाब किताब है, सुना, अंडरलाइन, तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। अगर कोई कर्म बंधन है जिसके कारण हम बुद्धि, क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि बुद्धि बार बार वहां जाएगी जहां कर्म बंधन है। चाहे फिर वो कुछ भी कारण हो, बुद्धि वहां जा रही है, उस कर्म के ऊपर वो बंधन का रूप ले रही है, तो वो प्रजा क्वालिटी में होगी। तो ये बाबा ने कहा है। इससे पढ़े, इसमें करो परवानों के लिए। और आगे हाँ बोलो। ये दीदी
महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर भये, उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर रहे। यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए, यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, मरने का है नाम मोहब्बत, जीने का है नाम जवानी, मरने का है नाम मोहब्बत, जीने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है दुनिया वाले, पत्थर दिल है दुनिया वाले, बहने वाला आंख का पानी, आंसू आए आंखों में, आंसू आए आंखों में गिर जाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। बड़ा पॉपुलर गीत है अपने जमाने का। ओम शांति। प्यार मतलब ही मरना। ठीक है, एक सेकंड, चलो। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन शोज फादर। तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। यह तो सब मानेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने के कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस, उनके पास क्या है, क्यों खुश होते हैं बच्चे, क्योंकि जो भी फादर का है। अच्छा, हम परमात्मा के बच्चे, हमको क्या मिलेगा? तो वह है आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। हमको मालूम है तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे ये नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी है लेकिन वह कैसे है ये तो पता ही नहीं। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं कि वह आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो हम उनकी महिमा वर्णन करते हैं। प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहां इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहां सुख अथवा आनंद की अथवा प्रेम कहाँ से आया? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में इसका दुख अथवा आनंद अथवा सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? वहां तो कुछ है ही नहीं। हम कहते बाबा प्यार का सागर है, प्यार की किरणें ले रहे हैं, तो वहां कहाँ से आया? अब ये समझने की बातें हैं। यह जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं, यह तो हुई सुख की अवस्था। लेकिन वहां शांति देश में आनंद प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वह सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तब आकर सुख देते हैं। कैसे पता चलेगा कि वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर इस सृष्टि में आता है? और वो वैसा करता है ना। कोई भी चीज यादगार बहुत समय तक तब रहती जब उसका प्रैक्टिकल आनंद लिया हो। जब प्रैक्टिकल उसका आनंद नहीं लिया है तो वो प्रूव्ड नहीं होता है।
तो परमात्मा आते हैं, सुख देते हैं, लेकिन वहां शांति देश में, तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, और दूसरी है, चलो करो, से भी सुख देते हैं, परमधाम से भी सुख देते हैं। परमधाम में तो याद करते तो सुख। तो मतलब वो इधर आके सुख देते हैं, तो हमें वहां जाके वो, मतलब यहाँ होते जब हम वहां जाते हैं तब सुख की फीलिंग आती है ना, वहां रहते हुए तो कोई सुख की फीलिंग है नहीं, वो तो पता है क्लियरली। तो जिसको इनकॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी फिर है सुख की दुनिया, जहां सदा सुख आनंद रहता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। और यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क अथवा आयरन एजेड वर्ल्ड कहते हैं। अब इस आयरन एजेड वर्ल्ड को परम पिता परमात्मा जो सुख का सागर है, वह आकर इसे बदला कर आनंद सुख का प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहां सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहां जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उनमें प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं, परमात्मा की राजधानी, एक बहुत समझदार, आप पेरेंट हो, बहुत समझदार, बहुत अच्छी शिक्षा देते हो बच्चों को, आपके खुद के व्यवहार बहुत प्रेरणादायी है, एकदम इंस्पिरेशनल है, तो बच्चे कैसे होंगे फिर? मतलब मोस्टली इनहेरिट तो करेंगे ना संस्कार। कई बार कहते हैं ना ये दिलदार है ना, ये बाप पे गया, उनका भी बहुत बड़ा दिल है, ऐसा होता है ना, इनहेरिट करते हैं संस्कार। तो अगर पर बहुत है तो फिर काफी कुछ होगा ही होगा उतना बच्चों में। अच्छा, तो अगर परमात्मा की दुनिया वो है सुख की दुनिया, बहुत मतलब परमात्मा खुद वैसा है, तो वो दुनिया कैसी होगी उसकी? परमात्मा सुख का सागर, शांति सागर, प्रेम का सागर, तो उसकी दुनिया कैसी होगी? वैसी होगी। और वो कैसे है? कोई दीवालों में थोड़ी होगा सुख, किन में होगा? आत्माओं में वैसा सुख होगा ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं। बाकी हाँ, तो परमात्मा का जो अपनी राजधानी स्थापन करते उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की तो बात ही नहीं है, प्रेम की बात ही नहीं है। इनकॉर्पोरियल दुनिया में सुख आनंद और प्रेम किधर? निराकारी दुनिया, एक शांति की दुनिया, एक दुख की दुनिया, एक सुख की दुनिया। तो बाबा कहते हैं जहां सुख दुख की कोई फीलिंग ही नहीं रहती, वहां दुख सुख का पार्ट तो, वह दुख सुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है ना वो, तो वहां दुख सुख का पार्ट नहीं, सुख दुख का पार्ट। इसलिए स्वर्ग भी यहाँ का, नरक भी यहाँ का, सुख दुख का पार्ट यहाँ का है। इसी सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है, स्वर्ग है तो सुख है। क्यों? बहुत अच्छा राज बाबा ने बताया, क्योंकि इटर्नल आत्मिक लव है, आत्मा की फीलिंग है ना, ये आत्मा है। पेरेंट को बच्चों के प्रति क्या फीलिंग रहेगी? वहां आत्मा कंटिन्यूस की आत्मा है, इसलिए इटर्नल, इसलिए प्यार, इसलिए सुख। तो फ्रीडम है ना, इस आत्मा का संस्कार जैसा है वैसे बजाएगी। इस आत्मा का जितनी देर तक पाठ है, तो आत्मा का लव का मतलब ये तीनों बातें क्लियर हो, संस्कार,
जैसा है, पाठ जब तक है तब तक बजाएगी, और ये आत्मा है, इटर्नल है, मतलब शरीर चेंज करेगी। तो ये सुख की फीलिंग है, और दुख की फीलिंग क्या है? बच्चे को देखो, वहां नहीं है ना पुराने, वहां तो नई दुनिया है, पुराने संस्कारों की बात ही नहीं। अच्छा, दुख का कारण क्या है? तीनों, ये तीनों पार्ट। अब देखो, विजुअलाइज करो 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, अपने लौकिक रिलेशंस को देखो, बच्चों को देखो, ये आत्मा है, ये आत्मा है, इस आत्मा का संस्कार अपना अपना है, 63 जन्मों का, और ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। जब कंप्लीट होगा तो पार्ट चेंज करेगी। कैसी फीलिंग रहती है? फ्रीडम, वो भी फ्री, मैं भी फ्री, तुमको मेरे अकॉर्डिंग करना है नहीं, और वो जो पार्ट करेगी उससे एक्सेप्ट। तो बाबा इसलिए कहते हैं, वह दुख सुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरल वर्ल्ड में चलता है, इसी सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव है। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात ही नहीं रहती। वह तो कहते हैं मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते। वैसे यहाँ भी तुम्हारा, सुना, आज बहुत डीप मुरली है, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, आगे आएंगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है तो नहीं करें, एक्सक्लूसिव मुरली सुने। यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है। यहाँ संगम युग में जो परमात्मा सिखलाते, बाप कहते, आज इंग्लिश में बाबा ने बहुत बार बोला है, यू आर माई बिलवड सन्स। हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ये वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में, यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो। ऐसे नहीं जैसे कि वह गुरु की गोद में चले जाते हैं घर में, उनको बिलवड सन्स नहीं कहेंगे, उनकी भी वह जैसी प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलवड सन कहते हैं, समझा? गुरु के गोद में गोद ले, गुरु की गोद ले, गुरु का मंत्र लिया और फिर वापस घर में चले गए, तो वह प्रजा हुई। बच्चे कौन से हुए? जो उनकी गोद लेते हैं, उनके पास रहते हैं, वही बिलवड सन बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वह वारिस बन वर्षा लेते हैं, जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है ना, ब्लड कनेक्शन को तोड़ा ना, जिन्होंने भी, विशेषकर जब समर्पित होते हैं तो वारिस बन गए। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस, वारिस तो बने, ब्लिस, एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। तो जितना वो उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे, ब्लिस। वारिस तो बन गए, गोद ले ली, वो दुनिया को तोड़ दिया, छोड़ दिया, पर जितना, अब देखो आगे ये पूरा आज बाबा ने बड़ी क्लैरिटी की है। ये गॉडली एजुकेशन ब्लेस है ना, फिर वारिस बनने के बाद सुख कितना लिया। कोई है समर्पित हो गए लेकिन संस्कार स्वभाव में अटकते जाते, भावना में, फीलिंग में रहते, तो वो ये गॉडली, इसलिए बाबा ने कहा जितना वो उठाएंगे ब्लिस,
उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख ले। ये गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिसे सुप्रीम पीस, आज बाबा बड़ी इंग्लिश यूज कर रहे हैं, सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। समझ में आता है ना, सुप्रीम पीस, परम सुख और खुशी मिलती है। ये अटल अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिलेगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वह है तुम्हारी बिलवड प्रजा, बच्चे नहीं है। क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि प्रजा से कोई वारिस तो भी तो बन सकते हैं। आना जाना करते हैं मतलब कर्म बंधन है, तो वह वारिस नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए। बच्चा मतलब वारिस। सत्य की स्टेटस की डिसीजन क्लैरिटी बाबा कह रहे हैं। आप डीपली सुने, पूरी मुरली सुनते जाए, आगे आगे बाबा ने क्लैरिटी की है। बहुत लाइकली है क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि प्रजा से कोई बच्चे नहीं है, क्योंकि आते जाते रहते नहीं है ना बाबा के पास, तो बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। जो समर्पित होते हैं, मतलब आना जाना नहीं करते हैं, तो वो वही हो गए, जिम्मेवारी पूरी बाबा की। बच्चे भी हो सकते क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन सकते। क्या है कर्म बंधन, जो आत्मा जिसका कर्म बंधन है, मतलब जहां बुद्धि बार बार जाती है, आज बाबा की मुरली अकॉर्डिंग वो वारिस नहीं बन सकते। विशेषकर जहां कर्म बंधन होगा बुद्धि जाएगी जाएगी। और हम कहते हैं नेचुरल है ना, बाबा ने भी तो कहा है ना, तो ठीक है वो सब, लेकिन बुद्धि जो बार बार जाती है, ट्रस्टीशिप कंप्लीट नहीं है, मतलब तो इसका मतलब कर्म बंधन है। बहुत क्यों, बहुत बारिश बच्चे ऐसे रहे हैं, आपको एग्जाम्पल बताएंगे। कंप्लीट वारिस बच्चे, कंप्लीट ट्रस्टी, जिनका खर्चा भी साकार बाबा करते थे गृहस्थी में रहकर, कंप्लीट वारिस। तो बाबा, क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद ले लेते हैं। गोद लेना बाबा की, फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है, सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शांति सुख है, तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलवेड सन बन जाते हैं। आना जाना नहीं रहता, कर्म बंधन नहीं रहता, बुद्धि नहीं जाती, तो फिर बिलवेड सन। तो वैसा वर्षा है, यहाँ रहकर बुद्धि फिर जाती रहे, और दूसरा वहां रहकर कंप्लीट सरेंडर। बुद्धि वहां है लेकिन कंप्लीट कमल फूल समान है। फिर क्योंकि कंप्लीट ट्रस्टी मतलब कंप्लीट श्रीमत प्रमाण चलते हैं, वो है वारिस बच्चे। तो बाबा कहते तो जन्म, यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलवेड सन बन जाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वह फिर दैवी सिजरे में आते रहते हैं, बिलवेड सन्स बनना। प्रजा तो साथ नहीं रहती, क्यों? वह कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं, बुद्धि वहां बार बार खींचती है। दीदी सतयुग में भी के पास ये संगम युग की स्थिति बताइए। अगर बुद्धि बार बार खींचती रहे उन आत्माओं के प्रति, तो कर्म बंधन है। और एक है श्रीमत प्रमाण
होता है पूरा कंप्लीट। जैसे गीत में कहते हैं ना, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं, कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। यह तन भी एक क्षमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। सुना क्षमा कौन है? कौन सा क्षमा कौन है? ये बाबा का शरीर, ये बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन, तो वो क्षमा, ये तन भी क्षमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन गए, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। चंद्रमणि दादी, उनके फादर, पूरे परिवार के परिवार समर्पित है ना। अभी तक भी ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे। आते तो हजारों लाखों है, तो जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों है, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि ये इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होती। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं, 2 करोड़ प्रजा कैसे होगी, 33 करोड़, वह प्रजा में आएंगे जरूर, थोड़ा समय के लिए। इधर कितना समय बिताया सुनने में, आए, सुना, उतना समय वहां 1 घंटा सुना पूरे संगम युग में। मतलब बाबा कहा और सुना, उसकी बात है। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते वह प्रजा में आएंगे जरूर। वहां तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इटर्नल ब्लिस है, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं इसलिए दुखी है। वहां तो है ही स्वर्ग, वहां दुख का नाम निशान नहीं। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं सतयुग में, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। यह तो जरूर है, सब तो वारिस नहीं बनते हैं। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी, आज बाबा सन्यासी किसे कह रहे हैं? निर्विकारी जीवन जिसका है वो सन्यासी। तो 108 पक्के सन्यासी। अब सुनो, विजय माला में विजय माला के दाने बनने वाले, वह भी अभी बन रहे हैं, बने नहीं है, बन रहे हैं, पक्के सन्यासी। साथ साथ प्रजा भी बन रही है। वह भी प्रजा कौन? वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते हैं, तो प्रजा से वारिस बन जाते हैं। क्लियर? क्लियर? बाहर रह रहे हैं, आते हैं, आना जाना करते हैं यज्ञ में, हाँ, और बाहर रहकर अपना घर गृहस्थी संभालते हैं। फिर वह भी जब अंदर आ जाते हैं तो प्रजा से वारिस बन जाते हैं। सरेंडर, सरेंडर। वैसे सरेंडर भी कोई इजी बात नहीं है, एक्चुअली स्पीकिंग ऑर्डिनरी बात नहीं है। बहुत बड़ी, बहुत अंदर, बहुत कल्याण, विश्व कल्याण का दिल चाहिए। बहुत अपने आप को क्या बोलते, उखली में मुंह डालना होता है। जो कहे, जैसे कहे, जब कहे, जितना कहे, कंप्लीट आज्ञाकारी, कोई प्रश्न नहीं होना, कोई बुद्धि नहीं चलानी, और कंप्लीट सिंप्लिसिटी। ये नहीं कि ये ड्रेस, वो ड्रेस, वैसी साड़ी, वो साड़ी, वो चाहिए, वैसा ही चाहिए, बिल्कुल नहीं चलता। कंप्लीट चेहरे की सिंप्लिसिटी, कंप्लीट ड्रेस की सिंप्लिसिटी, कंप्लीट बुद्धि की सिंप्लिसिटी, ये सब क्वालिटीज चाहिए नॉर्मल सरेंडर की। एक्चुअली वो नशा नहीं, वो पता है, नशा होता है।
वो तो हमको ट्रेनिंग होती है ना, विगरस ट्रेनिंग होती है। वो तो जो कन्याएं सेंटर पे आती है तो उनको धीरे धीरे समझ में आता ही है। बुद्धि नहीं चलाना होता है अपना। हाँ, नशा होता है, वो समर्पित के लिए तो नशा चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा इसलिए कहते वारिस कौन बच्चे, आते तो हजारों लाखों, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते। तो बाबा इटर्नल वो वहां तो है ही स्वर्ग, वह भी बाहर रहकर सुनते रहते, घर बैठे योग लगा रहे, योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिस बन जाते। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है तब तक कुछ तब तक बाहर रह योग लगाते, कर्म बंधन का हिसाब है, वहां जरूरत है या जो भी निर्विकारी रहते हैं, रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते हैं तो जरूर घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु, काम महाशत्रु पर तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो, तो फिर तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं बच्चे मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, परमात्मा को याद करो। अब बेचारे वो तो वैसे ही शरीर ठीक नहीं होता है तो याद करते। एक्चुअली सबके लिए मौत सामने खड़ा है, नहीं है? किसका अनुभव है कि सोचा ही नहीं था और ऐसा हो गया इस आत्मा के लिए? हाँ, पर हम देख रहे हैं ना इन दिनों ऐसे बहुत न्यूज आई, बहुत न्यूज आई यंग एज। रोज ही हम आजकल हर हफ्ते में कोठाला में जाना ही हो रहा है, और मैं पूछती हूँ क्या है, ये एज है 48 की एज है, 55 की, 54 की एज, तो क्या है? तो ये सब क्या है? कोरोना तो बहुत पुरानी हो गई बात, अभी तो करंट क्या चल रहा है वो, मतलब ये स्टोरीज है, ये सामने खड़ा है। तो बाबा इसलिए कहते हैं सारी दुनिया विनाश होनी है, जैसे बूढ़ों को कहते मौत सामने खड़ा है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते हैं अब जब सामने खड़ा है कोई चीज तो क्या करते, कोई आपको लेने आ गया सामने है तो हम क्या करते, भाई मुझे जो उसको लेके जाना है वो ध्यान रखेंगे ना, इधर फटाफट तुम तुम्हारा करो, भाई मुझे ये चीज सामने ले जाना है साथ, नहीं है? वो चीज ध्यान रखेंगे या वो छोड़ो तुम्हारा मैं पहले करूं? क्या होता है, क्या करना चाहिए? जो मुझे सामने उसके साथ जाना है तो मुझे जो चाहिए वो ले, मैं उस पर फोकस करूँ ना। फिर वो घर वाले भी क्या कहते हैं, वो हम देख लेंगे तुम जाओ, वो आ गए, लेने आ गए, मौत सामने खड़ा है। तो वो जो जाने के लिए जो चीजें चाहिए वो रिक्विजिट बाबा कहते हैं परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं, क्योंकि तीर्थ पर जा रहे, रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे, वो तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते, लेकिन जय जय करते हैं, लेकिन लौट आते तो फिर वही विकारों में गोता खाते रहते। तुमको तो लौटना ही नहीं है, काम क्रोध में आना ही नहीं है, तो उस पीरियड के लिए करते हैं ना। तो हम तो जा ही रहे यात्रा पर, जो वापस लौटेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तो वहां विकारों में गोता खाते रहते हैं, विकारों में जाएंगे तो क्या है, विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। एक्चुअली विकार क्या है? आत्मा की स्ट्रॉन्ग कमजोरी, जिस भी विकार के अधीन होते हैं। इसलिए जब कोई भी वो सामने है, मन हमारा नहीं चलता है भोजन का, ऐसा बाहर का
टेस्टी टेस्टी भोजन सब खा रहे हैं, हमारा मन नहीं चलता है। आपको क्या लगता है, विक्टिम फीलिंग लगती है, विक्टोरियस फीलिंग लगती है? सबका विजय की फीलिंग लगती है कि अरे क्या है, क्या इनका भाग्य है, मन ही नहीं चलता। तो कोई भी विकार के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं ना, तो विजयी की फीलिंग रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं काम विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट होगा। सतयुग में राजाई में कौन बैठेगा, विजयी की फीलिंग वाले। होलीनेस नहीं बनेगी। मेजॉरिटी जो हमारी धारणाएं मिस होती है ना, अब चेक करो मजबूरी से हम कितना करते हैं और मन करता है इसलिए करते हैं, वो कितना परसेंटेज होता है? क्या कहें, मजबूरी से कि भाई या तो श्रीमत अनुसार, वो तो खैर मजबूरी होती नहीं, और मन करता है। हाँ, मेहनत मोहब्बत से, भाई मन रुका नहीं, खा लिया। वहां गए उठाला में, सब खा रहे हैं, क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है, खा लो उठा। और थोड़ा मन भी चलता है, नहीं तो अगर मन जब स्ट्रांग होगा ना, बहुत स्ट्रांग होगा, आपके पास वो रीजंस आ जाएंगे, एक्सक्यूजेस, कैसे बचना है उसके लिए। कहीं कुछ भी ऐसा आ सकता है कि ऐसे हाँ ये करेंगे और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। क्या अनुभव है? प्रसाद है भिखारी हाथों का बना हुआ है। नहीं, लो ना, ले लो उसको, ठीक है, दे दो। बहुत है बेचारे, अपने काम वालों को दे दो, जो भी मतलब घर में और भी जो खाते हैं बाहर का, उनको दे दो। हमको क्यों खाना है? तो अभी यही तो शक्तिशाली बनना है। और कितनी बार पूछने वाले पूछेंगे, नहीं कितनी बार पूछने वाले पूछेंगे। एक बार उनको पता चल गया ना कि ये नहीं करने वाला है, तो क्या हुआ, फिर उनको पता है ये तो नहीं करने वाला है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम वो एक पटरी से दूसरे पटरी में जाने के लिए होती है, पटरी में चलने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे दीपक भाई, राइट? हाँ, फिर वो ऑफर भी नहीं करते, वो फिर इंसल्ट तो फील नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं वह जब तक कर्म बन, तो इसलिए बाबा कहते हैं जो फेल होंगे, काम क्रोध में आना नहीं है, जो होली बनेंगे, विकारों में जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पद भ्रष्ट, नो राजा, राजा की सीट तो आउट ऑफ क्वेश्चन। होलीनेस नहीं बनेंगे, जो होली बनेंगे वही विजय माला में आएंगे। और जो फेल होंगे, नोट करते जा रहे हो, प्रजा कौन, वारिस कौन, जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। उसने कुछ ऐसा किया, फेल हो गए, चंद्रवंशी। यह तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। वही इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं, कहते तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर है वैसे तुम भी प्योर बनो, तो तुम सतयुग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब ये दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसी दुनिया बदलती रहती है। तो अब ये दुनिया बदल रही है। कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलवेड बच्चे हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे, प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा। सुना? प्रजा किसको कहेंगे, बच्चे किसको कहेंगे? क्लियर हो रहा है? कहाँ है गुलाब भाई, हो रहा है क्लियर? हमको तो एकदम क्लियर है, हम करते नहीं कहीं।
हमको तो क्लियर है। इसलिए कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार, मन की जीते जीत, क्लियर है। तो बाबा कहते जो सन्यास करते हैं वह वारिस बन जाते हैं, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है। लेकिन अगर ज्ञान ने इतना नहीं उठाया है तो पद नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा, जितना पढ़ेंगे उतना नवाब बनेंगे। सन्यास कर लिया वारिस की, वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राजा, विश्व महाराजा, 108, वो सब, पर फिर जो पढ़ेगा वो नवाब बनेगा। पद तो उसके आधार पर मिलेगा। अब आएगा ना, जो आते जाते हैं, आज बाबा उस पर फोकस कर, वह फिर प्रजा में आएंगे। कंप्लीट बुद्धि से समर्पित नहीं है, कंप्लीट समर्पित चाहिए। क्योंकि रजौरी गार्डन के जो जमीन के निमित्त बने बच्चा बाबा का, और पक्का बच्चा बाबा का, कंप्लीट समर्पित बुद्धि। तो आते जाते थे, लेकिन साकार बाबा उसका खर्चा देते थे, क्योंकि बाबा को सब कुछ दे दिया। इन द सेंस बस जैसे बाबा कहते वैसे। बहुत वारिस बच्चे निकले, जमीन भी वैसी, तो वो उसमें से निकले भी तो वैसे। मेहता भाई जो कल बता रहे थे ना, वहां है रुक्मणी दादी, वहां की रजौरी गार्डन की। नहीं, पांडव। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो बच्चे बच्चे हैं, उनको रॉयल प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे, प्रजा प्रजा है। जो सन्यास करते वो वारिस बन जाते, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना। भाई ऑर्डिनरी तो नहीं बात है ना, एक जीवन भगवान को दे देना। तो ये तो कई बार हम देखते हैं कि 1 घंटा भी कम नहीं दे पाते हैं, कर्म बंधन होते हैं, इतना नहीं दे पाते। 1 घंटा जीवन दे दिया, कौन सा समय दिया, पूरा सामने अट्रैक्शंस है, उस समय वो जीवन भगवान को दिया। भगवान देखेगा तो सही, उसका भी तो करेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं, वो जो आते जाते फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलावेड तो वह भी बनते, लेकिन फुल बिलावेड तब बनते हैं, सुना अजय भाई, सुन रहे हो ध्यान से, फुल बिलावेड तब बनते हैं, बोलो बोलो, जब बच्चा बनते हैं। जब वहीं रहने ही वहीं लग जाएंगे, जब समर्पित हो जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे। बिलावेड आज बाबा ने काफी कुछ इस पर बताया, समझा समझा। आज यूनिक मुरली है, मैंने भी अब सुनी तो होगी, लेकिन इस तरह के सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते। एक होते जो घर बार छोड़ जाते, दूसरे फिर ऐसे भी होते जो गृहस्थ में रहते, विकार में नहीं जाते। वो फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र भी सुनाते, आत्मा का ज्ञान देते, उनके भी शिष्य होते। लेकिन उनके शिष्य उनके बिलवेड सन नहीं बनते, क्योंकि वो तो घर बार बच्चे वाले होते, तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकते। जो घर में रहकर सन्यासी बनते हैं, न खुद सन्यास किया हुआ है, न औरों को सन्यास करा सकते, क्योंकि वो तो घर में रहते हैं ना। तो वो बच्चे, तो वो कोई उनको मतलब सन्यास नहीं करा सकते ना दूसरों को। उनके शिष्य भी गृहस्थ में रहते, उनके पास आते जाते रहते, वह सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते अथवा मंत्र दे देते हैं, बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते हैं। देखो, एक माला है 108 की, फिर दूसरी है 16,108 की माला होती है, वो है, सुनो अच्छे से, कई बार क्वेश्चन करते ना ये क्या है 16,000, वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं बनते, तो सजाए खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे।
प्योरीफाई नहीं बनेंगे तो सूर्यवंशी पद तो नहीं मिलेगा। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है। तो ये राज भी तुम अभी सुनते हो, जानते हो। चंद्रवंशी के 16,108 वाली जो बनती है ना, क्योंकि यही तो फिर बाद में राजा के लायक बनेंगे ना। 16,000 वाले मतलब भाई तुम लोग इतने से आउट हो गए कि इस अभी राजा की सीट के लिए, बट वो भी 108 वाले राजा। एक बार किसकी बात थी, शायद हम बहने थी, मोहिनी बहन, तो 108 में वो 8 राजाएं हैं और उनकी जो रॉयल फैमिलीज है ना, वो सब वो ही मेन है। बाकी ये नहीं कि एट अ टाइम 108 राजाएं थी, वो सब क्योंकि फाइनली वो राजा राजगद्दी के लायक होते हैं ना। तो ये नहीं कि हर स्टेट का ऐसे, मतलब उस तरह से, वही फिर उन्हीं के रॉयल फैमिली वाले रूल करते हैं। तो बाबा ने आज जैसे कहा है ना कि वो फिर चंद्रवंशी घराने के 16,000, क्योंकि फिर फैमिली भी तो बड़ी हो जाएगी ना। चंद्रवंशी जन्म 12 है तो बड़ी फैमिली है। 12 राजा भी तो 12 हो जाते, मतलब जन्म 14 है, सॉरी जन्म 12 है। तो प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते। ये राज भी तुम अभी सुनते हो, जानते हो। वहां ये ज्ञान की बातें नहीं रहती। यह ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर चलता है। समझ में आया? नए नए राजू बहन, सुमन बहन, दीपिका बहन, आया? क्लियर हुआ? मुरली पढ़ना, मैं 2-3 बार पढ़ा तो मुझे मुरली पढ़ना आज अच्छे से, फिर समझ में। अभी तो ये माला करो, वो वहां मत जाओ, उस माला में मत जाओ। आज यही माला। दीदी चंद्रवंशी घराने में सजाएं खा के आएंगे, ये बात समझ में नहीं आई। राम जी भी सजाएं खा के आएंगे, इसका मतलब है त्रेता में? जो प्योरीफाई नहीं बनते तो सजा खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। वो तो फेल हुआ तभी तो। राम के लिए तो बाबा कहते ही है, युद्ध में जो युद्ध वाली स्थिति थी उनकी, मतलब उनको जो डायरेक्ट चंद्रवंशी में तो सब जाएंगे ना, सूर्यवंशी वाले भी, जिनकी शुरुआत चंद्रवंशी में होगी उसकी बात है दीदी। पे राम तो उसके लिए कहते बाबा। दीदी जो राम बनते हैं वो कौन है? वो तो है ही है चंद्रवंशी। दीदी जो राम बनते हैं वो ब्रह्मा बाबा नहीं होते? नहीं, चंद्रवंशी में तो सभी आएंगे ना, सूर्यवंशी वाले भी आएंगे, लेकिन आएंगे जो तो सभी, जिनकी सूर्यवंशी से शुरुआत होगी उनकी ये प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो राम नहीं बनते क्या? नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है राम बनते। वो बाबा ने कुछ बताया नहीं। राम ब्रह्मा बाबा बनते हैं। हमेशा ही राजा थोड़ी बनेंगे, फिर तो दूसरों को चांस ही नहीं मिलेगा। वो नहीं, हाँ, ऐसे है। तो बाबा कहते हैं कोई सूर्यवंशी तो बनेगा जी राम, नॉट नेसेसरली सम सूर्यवंशी में सूर्यवंशी तो रहेगा ही ना, वो तो रहेंगे ही। नहीं, मतलब 16,108 है चंद्रवंशियों में, तो 108 कहाँ के आए? वो ऊपर वाले आएंगे ना नीचे। बाकी जो फ्रेश होंगे 16,000, मतलब जिनकी शुरुआत चंद्रवंशी से होगी। कि राम के बच्चे होंगे ना, शुरुआत 8वां राजा का बच्चा होगा ना राम, तो फिर तो कनेक्शन होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ सत्यक से शुरुआत होगी। दीदी जो राधे की फैमिली होगी वो भी तो दूसरे राजा के प्रांत में से होगी, तो वो भी राजा होगी ना। तो इसलिए रॉयल फैमिली अपने आप में बहुत बड़ी है। रानी की भी तो फैमिली है, राजा की भी फैमिली। नहीं, वो तो नहीं, राम नहीं है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा राम नहीं, वो तो बाबा ने बहुत बार क्लेरिफाई किया। मगर दीदी एक में मैंने पढ़ा था कि एक ही राजा ही होगी, फिर कैसे पॉसिबल है कि राधा और दूसरे राजा तो चाहिए ना? हाँ, वो तो होगा ना राजा, वैसे राजा तो होगा ही है, रॉयल फैमिली तो होगी ना। तो नहीं, मगर एक देश का है, देश। हाँ, राजा तो होगा। एक पढ़ा था मैंने कि एक ही राजा ही होगी।
विश्व महाराजा बेटा जिसका होगा उस लेवल का तो वो नहीं होगा ना एग्जैक्टली, उसकी बेटी होगी लेकिन उस लेवल का तो नहीं होगा ना। विश्व महाराजा एट अ टाइम तो एक ही होगा ना, 2-4 तो नहीं होंगे। तो अगर वो बेटी जहां की भी होगी इस लेवल की तो नहीं होगी उनके राजा माँ बाप, इस लेवल की तो नहीं, मगर दूसरी राजाई होगी क्या? नहीं, राजाई उस तरह से फैमिली, रॉयल फैमिली। अच्छा, रॉयल फैमिली होगी, अलग अलग गद्दियां होंगी, छोटे छोटे राजा होंगे और उनके ऊपर एक विश्व महाराजा होगा। मतलब वो रॉयल फैमिली ही फिर संभालेगी ना सब कुछ। अच्छा अच्छा, इसलिए तो बाबा ने आज क्लियरली वारिस और प्रजा को अलग कर दिया सीधा। बच्चे मतलब वारिस, बाकी अदरवाइज प्रजा, सब इन जनरल कर दिया। दीदी त्रेता में तो सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों मिक्स हो जाएंगे ना। जो धारणाओं पे नहीं चलते वो त्रेता युग में जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा ना, जो बाबा ने देखो ये लास्ट लाइन है, यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं बनते, तो सजाए खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्योरीफाई ने तो कहा कुछ आ जाएगा। निर्विकारी वो तो फर्स्ट है, ऐसे थोड़ी खान पान की शुद्धि, वो तो नंबर 1 प्योरिटी हमारी है। तो बाबा शुरू से ही कह रहे हैं पवित्रता है, खान पान की शुद्धि हमारी बहुत बड़ी शुद्धता है। आज उसके कारण कितने सारे हमारे भाई बहन मतलब कुमार है, कुमारी है, घर का खाना खाते, ऐसे थोड़ी कि उनके मार्क्स और बाकी सब के वो भी मार्क्स हो जाएंगे। वो मार्क्स वो अलग सब्जेक्ट है, प्योरिटी में ये सब आ जाता है। तो खान पान की शुद्धि नहीं रखता वो प्योरिटी में नहीं है। हाँ, मतलब प्योरिटी में ये वन ऑफ द डिसिप्लिन है ही है स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी नंबरवार बनते जरूर, शरीर भी अवस्थानुसार मिलता है। जो जीतेंगे वही सूर्यवंशी घराने में आएंगे। देखो सबसे मम्मा तीखी गई। अच्छा, अब एक और बात है, ये राज भी तुम अभी सुनते हो जानते हो, वहां ये ज्ञान की बातें नहीं रहती। ये ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर मिलता है, जब देवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे, जो तो सुनाया, सुनो अच्छे से, जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे, अंडरलाइन, वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। समझा? अब क्लियर? कर्मेंद्रियों को पूरा जीतना अर्थात आंख रूपी कर्मेंद्रिया। यूट्यूब देख रहे थे, अच्छी क्लास है, कुछ और दिख गया, तुरंत वो देखने लग गए। आंख रूपी कर्मेंद्रिय धोखा देती है और पता ही नहीं चला 10 मिनट बीत गए। कभी कभी क्लास में 5 मिनट लेट होता है ना, जल्दी चले जाते हैं। और यूट्यूब में होता है पूरे दिन में कभी कभी 5-7 मिनट यूट्यूब में चला जाता है। किसका चला जाता है? 5-7 मिनट ऐसे जबरदस्ती की बातों में चला जाता है और फिर कहते हैं क्लास में बहुत लेट हो गया, 5 मिनट भी नहीं वेट कर सकते। हमें ध्यान रखना है, कर्मेंद्रिय कहाँ टाइम वेस्ट होता है वो हम नहीं देखते। और जब और योग में अच्छा योग लग रहा होता है, हो गया टाइम हो गया, चलो भाई उसमें 5 मिनट ज्यादा बिता दो, वो यूट्यूब में कम करो, ऐसे करो। तो पता नहीं चलता, फोन पे हम बोलते रहते, 5 मिनट ज्यादा बोल देते। कान रूपी कर्मेंद्रिय, आंख रूपी कर्मेंद्रिय, तो यहाँ हमें ध्यान रखना होता है। इसमें थोड़ा और अच्छे से पुरुषार्थ करना है। तो पूरी कर्मेंद्रिय को मैं अपना भी करती हूँ वर्ड चेकिंग, कि कोई ज्यादा तो नहीं, ये तो नहीं देखा, ज्यादा तो नहीं बोला, होता है ना उसमें। जो जीतेंगे वही सूर्यवंशी घराने में। दीदी कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस रहते हैं, वो तो देखती हूँ मैं कभी कभी, तो उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? वो भी मोटिवेशनल के नाम पे क्या है? नहीं, जैसे फादर्स के, सिस्टर्स के, टीचर्स के, बच्चों के, हाँ वैसे क्या चाहिए एक्चुअली ना, ज्ञान सुनने के बाद कहाँ उनकी मोटिवेशन भी नहीं, वो फैमिलीज में आता है तो देख लेती हूँ, ऐसे मैं खुद होके नहीं ओपन करती हूँ। फैमिली में आता है ना, ग्रुप में, फैमिलीज में चाहिए बाबा के बच्चों में। हाँ, नानेरा फैमिला जैसे फैमिली रखो, नहीं देखो और अच्छा।
बाबा की ज्ञान जितना मन को, जितना मन को कंट्रोल रखेंगे उतना वैल्यू बढ़ेगी, उतना फायदा है। उनमें भी तो नंबरवार बनते हैं जरूर। शरीर भी अवस्था अनुसार, जो जीतेंगे वो सूर्यवंशी घराने में जाएंगे आएंगे, सुना। उनमें भी तो नंबरवार बनते हैं जरूर। शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो मम्मा सबसे तीखी गई तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते हैं, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक, ये कौन बोल रहा है? लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वो तो ब्लड कनेक्शन हो गई। सुना? कौन बोल रहा है? समझा? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। ये लिखो नहीं, ये लिखत ज्यादा कम लिखो, मुरली के समय सुनो ज्यादा। ब्रह्मा बाबा बहन को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ऐसे हम लोग लिखते जाए। जो लिखते हैं ना वो प्रेजेंट पॉइंट एक दो मिस करेंगे ही करेंगे। ज्यादा लिखो नहीं, ज्यादा सुनो। एक हाथ पॉइंट लिखो, फिर बाद में फिर वो मुरली रिफर करके वो पूरा पॉइंट करो, नहीं तो करंट पॉइंट चला जाए। क्या बोला बाबा ने? किसने ब्लड कनेक्शन उन्होंने भी अपने ब्लड कनेक्शन को नहीं दिया, सब बाबा को दे दिया। बाबा खुद कहते हैं मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दी। मम्मा को हेड बनाया ना, लौकिक बच्चों को नहीं दिया क्योंकि वो तो ब्लड कनेक्शन हो गया। ये तो इटर्नल बच्चे बनते, सब सन्यास कराते तो उन पर लव जास्ती होता है। ब्लड कनेक्शन और ये बच्चे जो सन्यास करके आते उस पर तो लव जास्ती रहेगा ना। इटर्नल लव सबसे तीखा होता है। इटर्नल लव, आत्मिक प्यार। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं। यहाँ तो ये देखो, यहाँ सन्यास एक गुण सन्यास का निर्विकारीपन, ठीक है, लेकिन घर बार छोड़ के भागना नहीं है। यहाँ उल्टा है, यहाँ घर बार स्वाहा करना होता है। बाबा भी स्वाहा किया, छोड़ के भागे नहीं। क्यों? उसके पीछे भी क्या रीजन है? क्योंकि जहां अगर हम छोड़ के जाएंगे और वो आत्माएं पीछे वाली गलत यूज करती है उसका, तो वो कर्म बंधन किसके साथ हो? इसलिए बाबा ने स्वाहा किया। तो बाबा कहते यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया। चंद्रमणि दादी का सुना ना, हम लोगों ने किसमें कहा किया था? अभी जो पूर्वजों का किया था, जून जुलाई मास में, उसमें किया था। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते। वो तो जादूगर है, उसका ये जादूगरी का पार्ट अभी चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नाराज नहीं कर सकते। खफा करे, सुना, बाबा कभी खफा नहीं कर सकते। खफा करे तो बाबा अगर खफा करे मतलब नाराज करे। प्लीज टेक द माइक अ लिटिल नियर, वॉइस लो हो जाता है बीच बीच में। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर बाबा भी खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए। गुस्सा या प्यार से या रिस्पेक्ट क्यों देना है? दीदी कहती थी, मनमोहिनी दीदी, क्योंकि इस छोटों को क्यों देना है? क्योंकि उनको सिखाना है, तो सिखाने के लिए देना होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहां तो सत्व प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वो बिलवेड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनके सर्विस में लग जाते। भल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता। कोई विजिटर आता है ना तो सब सेवा करते। संगम युग में पद नहीं है, वो निमित्त मात्र, नाम मात्र, पद नहीं है। यहाँ सेवा है। पद का है सत्युग में। सब ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर रहते हैं। गॉड भी ओबीडिएंट सर्वेंट बन अपने बिलवेड सन्स और प्रजा की वारिस करते हैं। उनके बच्चों के ऊपर ही ब्लिस रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे नूरे रतन, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं,
ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बापी रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों नमस्ते गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा की मिसाल है जो बाप जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नहीं करते, नाराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। दूसरा है पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई में सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है, वरदान है। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में बहुत अच्छा वरदान है आज का, संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बन के दिखाएंगे। अच्छा, कल करेंगे अभिक्त शरीर, आज रिवीजन है। तो आज का वापस संगठन में सहयोग की शक्ति वापस बताओ। तो एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो संगठन में। तो माया ये एक घेराव है जो दूसरे के वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन इस पर अटैक नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना द गैप बिटवीन टू फिंगर्स, वो अलाउ करता है तीसरे फिंगर को। इट्स नॉट द थर्ड पर्सन जो स्ट्रेंजर है वो अंदर आता है, लेकिन दो जनों का गैप थर्ड को अंदर लाता है। घरों में भी प्रॉब्लम जो होती है रिलेशनशिप में, तो उसका कारण गैप है। इसलिए बाबा कहते हैं सहयोग की शक्ति, कोई भी गैप तो विजयी बनकर दिखाएंगे। तो अब हम सब है शुभ चिंतक आत्मा, संगठन को मजबूत रखने वाली शुभ चिंतक। एक दूसरे के लिए कहता भी है ना हमारे संगठन में, हम क्या कहेंगे नहीं कुछ और बात होगी, तो उसको टेका नहीं देना है। ये है संगठन को मजबूत करना। स्लोगन है कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। तो ये पोलिंग फिल कल कर लेते हैं, आज थोड़ा लेट हो जाए। जो पोलिंग करनी है परसों फ्राइडे के लिए। अच्छा त्रेता एक्सक्यूज